इंडियन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर की खबर से। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बीएसपी पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोनी इलाके में पार्षद शौकीन को कई गोलियां मारी गई। बदमाशों की गोलियों से पार्षद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें रात में ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बीएसपी पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोनी इलाके में पार्षद शौकीन को कई गोलियां मारी गई। बदमाशों की गोलियों से पार्षद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें रात में ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हत्यारे स्विफ्ट कार में आए थे। आरोपी की संख्या 3 बताई जा रही है। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस इसे पहली नजर में आपसी रंजिश का मामला बता रही है। गाजियाबाद में ही 3 साल के बच्चे वंश को किडनैप करने का मामला सामने आया है। मामला वैशाली इलाके का है, जहां घर के बाहर खेल रहे वंश को चॉकलेट का लालच देकर 2 बदमाश उठाकर ले गए। वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि 3 साल का बच्चा वंश पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रहा था। इस बीच एक बदमाश ने दोनों को चॉकलेट का लालच दिया। दूसरे बच्चे ने इनकार कर दिया, जबकि वंश उसके साथ जाने को राजी हो गया। बदमाश ने उसे गोदी में उठाया और वहां से चलता बना। बदमाश के साथ उसका एक और साथी था। गाजियाबाद में एक शख्स पर दोस्त की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि घर में अकेला पाकर आरोपी उससे अश्लील हरकतें करने लगा। महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी महिला के पति का 10 साल पुराना दोस्त था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। आगरा में 6 साल के बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी ने रात के वक्त बच्ची को घर से अगवा किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। बच्ची का शव खेत में सुनसान जगह पर मिला। लड़की का पिता बच्ची को घर में अकेला छोड़कर एक शादी समारोह में गया था। मथुरा में इटली की महिला ने एक साधु पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक आरोपी साधु उसके घर के पास ही रहता है और कई दिनों से उसे परेशान कर रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भीड़ ने रेप के आरोपी की सरेआम जमकर पिटाई की। आरोपी पर पड़ोस में रहने वाली 15 साल की लड़की से रेप का आरोप है। आरोपी ने किसी बहाने लड़की को अपने घर पर बुलाया और रेप किया। वारदात तक की भनक जब स्थानीय लोगों को लगी तो लोगों ने आरोपी को घर से निकालकर उसकी पिटाई कर दी। आरोपी को बुरी तरह पीटने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के मैनपुरी में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता की पीट कर हत्या कर दी। शिकायत मिलने पर महिला के अंतिम संस्कार के समय पर पुलिस पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। यूपी के गोंडा में ससुराल वालों पर दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा। 32 साल की महिला को जिंदा जलाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं केस दर्ज न करने पर महिला के परिजनों ने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने परिजनों को किसी तरह शांत करवाया और मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली पुलिस के सिपाही के संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया। सौरभ मलिक नाम के कांस्टेबल का शव पंखे से लटका मिला। सौरभ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर तैनात था। सौरभ 27 अक्टूबर से ड्यूटी पर नहीं गया था। शाम को उसका साथी उसके बैरक में पहुंचा, तब जाकर मामला खुला। वैसे दिल्ली इलाके में देर शाम पुलिस ने 10 बार और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। रेड के दौरान कई लड़के और लड़कियां हुक्का पीते और नशा करते पाए गए। इन बार और रेस्टोरेंट के पास हुक्का परोसने का लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने वेस्ट दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर के राजौरी गार्डन ऑफिस से सटे वेस्ट गेट मॉल, टैगोर गार्डन के पैसिफिक मॉल, पंजाबी बाग के सेंट्रल मार्केट के बार और रेस्टोरेंट में छापा मारा और इनका चालान काटा। छापेमारी में दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे। मोदी सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने पेट्रोल कीमतों में 6ठी बार और डीजल कीमतों में दूसरी बार कटौती का ऐलान किया। पेट्रोल ₹2.41 और डीजल ₹2.25 सस्ता हुआ। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो आदर्श घोटाले की फाइल को रीओपन करेंगे। देवेंद्र ने कहा कि एनसीपी हमें समर्थन दे या न दे, उसके हर घोटाले की जांच की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी के तुरंत बाद गठबंधन की कवायद शुरू हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच नई सरकार में शिवसेना के शामिल होने को लेकर बात हुई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर शिवसेना के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।
इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर शिवसेना से गठबंधन पहले टूट जाता तो बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आती। माना जा रहा है कि शिवसेना को यह बयान नागवार गुजर सकता है। यदि यह गठबंधन 15 दिन 10 दिन पहले यदि टूट गए होते और प्रत्याशियों का चयन यदि हम लोगों ने ठीक से कर लिया होता तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत की हमारी सरकार होती। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। इससे पहले कल बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने देवेंद्र फडणवीस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पहले बीजेपी से सीएम बने। महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में शपथ ली। शपथ लेते वक्त जनता ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। सभी को सीएम के बाद बारी बारी से शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र बीजेपी का वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से और महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। बोरीवली से विधायक विनोद तावड़े ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद गुजराती मूल के प्रकाश मेहता को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल को भी कैबिनेट में जगह मिली है। पाटिल संघ और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। पाटिल के बाद विष्णु सावड़े ने मंत्री पद की शपथ ली। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को भी कैबिनेट में जगह मिली। पंकजा ने शपथ के वक्त लोगों ने तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पंकजा महाराष्ट्र की परली विधानसभा सीट से दूसरी बार जीत कर आई हैं। इस सीट पर उन्होंने अपने चचेरे भाई को मात दी। 7 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 2 विधायकों को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। पुणे कैंट से विधायक दिलीप कांबले और गोरेगांव से विधायक विद्या ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार का जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, जब वो साकार हुआ तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भावुक हो गए। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मंच पर साथ बैठे थे। दोनों गुफ्तगू करते दिखाई दिए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। उद्धव ने पहले समारोह में आने से इनकार किया था, लेकिन फोन पर अमित शाह का न्योता मिलने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदला और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे। मोदी ने उद्धव से हाथ मिलाया, उनका हाल चाल जाना। शपथ समारोह में राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह, गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद रहे। इससे पहले वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में आए मेहमानों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से हाथ मिलाकर उनका कद्दा थपथपाकर मोदी ने उनसे दुआ सलाम की। महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्रिकेट मैच की विजेता टीम की तरह अपने मंत्रियों के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाया, कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया, उनका आभार जताया। करीब 40,000 की क्षमता वाला वानखेड़े स्टेडियम बीजेपी समर्थकों से खचाखच भरा था। स्टेडियम का नजारा देखकर लग रहा था कि मानो कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सीएम फडणवीस के होम टाउन नागपुर में उनकी ताजपोशी के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जश्न मनाया। फडणवीस नागपुर के सबसे युवा मेयर भी रह चुके हैं। उपचुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उपचुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के सभी सचिवों को मुलाकात के लिए चाय पर बुलाया है। सचिवों से मुलाकात के दौरान मोदी अब तक किए गए काम की जानकारी लेंगे और आगे के कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए कानून और सख्त किए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय साइबर कानून को सख्त बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के ऐलान पर केंद्र सरकार को चुनाव आयोग की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में आयोग ने सरकार से जवाब तलब किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ साथ दिल्ली की 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और उससे सफाई भी मांगी। आज से दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में 1984 शहीदी यादगारी का निर्माण शुरू किया जाएगा। 1984 दंगों के खिलाफ 1 नवंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। 84 दंगों के आरोपियों को सजा नहीं मिलने के विरोध में पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। पंजाब बंद के दौरान अमृतसर में ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
काले धन के मसले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मंत्रियों से इस मामले में हलफनामा देने की मांग की। स्वामी के मुताबिक उन्हें ये बताना चाहिए कि उनका या फिर उनके परिवार के लोगों का विदेश में कोई अवैध खाता तो नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में काले धन को लेकर सरकार अपना पक्ष रख रही है, उससे देश की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है। स्वामी ने चिट्ठी में सुझाव दिया है कि एक अध्यादेश जारी कर विदेशों में रखे पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। स्वामी ने विदेश में सोनिया और राहुल के बैंक खाते होने का भी आरोप लगाया और इसे दोहराते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अफ्रीकन महिलाओं के साथ बदसलूकी मामले में दोषी पाया है। आयोग ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि जिन 12 अफ्रीकन महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई उन्हें सरकार 25-25 हजार रुपए दे। अफ्रीकन महिलाओं के गैर कानूनी कामों में शामिल होने की शिकायत पर 15 जनवरी की रात सोमनाथ भारती ने खुद दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन पर छापा मारा था। हालांकि वारंट नहीं होने पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सहयोग करने से इनकार कर दिया। वहीं आप नेता सोमनाथ भारती इस मामले में खुद को बेकसूर बता रहे हैं। भारती के मुताबिक बतौर साक्ष्य रेड का वीडियो उनके पास मौजूद है। एनएचआरसी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक आयोग को इंतजार करना चाहिए था। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और सोमनाथ भारती से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी नेता नरेंद्र कोहली के मुताबिक एनएचआरसी के फैसले से ये साबित हो गया है कि आप किसी तरह की राजनीति में विश्वास करती है। सोमनाथ भारती को एनएचआरसी द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी नेता संदीप दीक्षित के मुताबिक दिल्ली पुलिस को तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा का टिकट ठुकरा दिया है। एसपी संसदीय दल ने कुल 6 लोगों को टिकट दिया। माना जा रहा है कि पार्टी ने नाराज आजम को खुश करने के लिए उनकी पत्नी को राज्यसभा का टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह को दोबारा टिकट न देकर उन्हें तगड़ा झटका दिया है। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होगा। 29 अक्टूबर को अमर सिंह ने दिल्ली में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ यूपी के सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि अमर सिंह ने एसपी में वापसी को लेकर मुलाकात की थी। दिल्ली में हुई एसपी संसदीय दल की बैठक में समाजवादी पार्टी ने तंजीम फातिमा के अलावा रामगोपाल यादव, नीरज शेखर, रवीश वर्मा और चंद्रपाल यादव को भी राज्यसभा का टिकट दिया। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का। बाकी खबरों के साथ जल्द वापस लौटते हैं। आज से देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। पीएम मोदी इसके पहले सदस्य होंगे। सदस्यता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4:30 बजे बीजेपी के दफ्तर 11 अशोक रोड से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। सदस्यता अभियान के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर कॉल करने पर सदस्यता नंबर जारी हो जाएगा। अमित शाह मोदी को पार्टी का सदस्य नंबर 1 बनाएंगे, जबकि अमित शाह पार्टी के सदस्य नंबर 2 बनेंगे। पुराने सदस्यों की सदस्यता रिन्यू की जाएगी, जो अगले 6 साल के लिए मान्य होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज वाराणसी में सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री राजा और डीएमके नेता कनिमोझी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर आरोप पत्र पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। 2G घोटाले में कोर्ट ने 10 लोगों और 9 कंपनियों के खिलाफ आरोप तय किए। डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पत्नी पर भी आरोप तय किया गया। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर 25 नवंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही फांसी में देरी पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा। अग्रणी की हत्या में पत्नी जागृति सिंह के साथ आरोपी बनाए गए बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। अभी तक वो अंतरिम जमानत पर चल रहे थे। कोर्ट ने कहा कि धनंजय ने अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया और गवाहों को धमकाने की भी कोई कोशिश नहीं की, इसलिए उन्हें नियमित जमानत दी जा रही है। धनंजय पिछले साल 5 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए परिवार सहित वाराणसी पहुंच रहे हैं। उनके साथ कई फिल्मी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुकेश नीता अंबानी के साथ बाबा विश्वनाथ का 2.5 मन दूध से अभिषेक करेंगे। इसके बाद सभी सेलिब्रिटीज गंगा आरती में शामिल होंगे। इंडिया न्यूज के वीकली शो और द सत्य के लिए मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को दिल्ली में सम्मानित किया गया। उन्हें NAI अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इंडिया न्यूज पर हर शनिवार रात 9:30 बजे आने वाले इस शो में समाज के कई अनछुए मुद्दों का अनदेखा सच दिखाया जाता है। अर्ध सत्य में दिखाए गए मुद्दों के बाद कई लोग पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं।
लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और बीजेपी नेता पंकज सिंह केंद्रीय मंत्री उमा भारती के सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया जा रहा है कि लखनऊ में आयोजित रन फॉर यूनिटी में उमा भारती के साथ पंकज सिंह भी दौड़ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें पहचान नहीं पाए और खुद को रोके जाने से पंकज सिंह भड़क गए। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि जो लोग गाय की हत्या करते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं है। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनकर मुंबई पहुंचे राजनाथ सिंह के सुरक्षाकर्मियों और बीजेपी नेता विनोद तावड़े के बीच झड़प का वीडियो सामने आया। इसमें दोनों के बीच बहस हो रही है। दरअसल बीजेपी नेता विनोद तावड़े राजनाथ सिंह से बात करने के लिए उनकी गाड़ी में बैठने की जबरन कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजनाथ के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गाड़ी में घुसने ही नहीं दिया। जब तावड़े सुरक्षाकर्मियों के मना करने पर भी उनकी गाड़ी में बैठने लगे, तब गार्ड्स ने उन्हें तावड़े को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद दोनों लोगों में कहासुनी हो गई। तो अभी सुपरफास्ट हंड्रेड में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। एटीएम से पैसा निकालना और महंगा हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से पैसा निकालने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपने खाते वाले बैंक के एटीएम से ग्राहक 5 बार में ही फ्री पैसा निकाल सकते हैं, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। सड़क किनारे जब आईडी बम का धमाका कराया गया, आग की लपटों के साथ धमाका इतना जोरदार था कि इलाके में काफी दूर तक उसकी आवाज सुनी। पुणे में 5 मंजिला इमारत गिरने का वीडियो सामने आया है। हरियाणा पुलिस ने सोनीपत के गोहाना में हुई बैंक लूट मामले का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस घर के मालिक महिपाल को इस घटना का मास्टरमाइंड बता रही है। यूपी के सहारनपुर में स्कूल प्रशासन के रवैये से तंग आकर 10वीं क्लास का एक छात्र घर छोड़कर भाग गया। छात्र ने माता पिता का नाम एक लेटर भी छोड़ा। दिल्ली पुलिस ने कार से कैश और कीमती सामानों की चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सिलापुर इलाके में 6 मंजिला मकान एक तरफ झुक गया है। मकान का पिलर टूटने से बाकियापुर। कराची में एमक्यूएम के चीफ अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान को आईएसआई से गंभीर खतरा बताया। कैलिफोर्निया में वर्जिन गैलेक्टिक का स्पेसशिप 2 एयरक्राफ्ट क्रैश होने से एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। अमेरिका के कनसास में उड़ान भरने के बाद एक विमान हादसे का शिकार हो गया।